हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है बंदर और शेर सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल होता है। जंगल में खूब सारे बड़े बड़े जानवर रहते हैं। एक बंदर एक दिन प्लान करता है कि अब अपने नानी के घर घूम आऊँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बंदर नानी के घर जाने का प्लान करता है, बट उसको पूरा जंगल पार करके नानी के घर जाना होता है। उसके नानी का घर जंगल के उस पार होता है, बट उसे ये डर रहता है कि जंगल में काफ़ी जानवर रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, जो उसको कहीं मार के खा ना ले। वो इसी डर के मारा अपनी यात्रा शुरू तो करता है, बट डरता रहता है। वो जंगल के बाहर से शुरुआत करता है। वो थोड़ा आगे चलता है तो उसको एक भूखा भेड़िया मिलता है। भूखा भेड़िया बंदर को जब देखता है तो बहुत खुश होता है। कहता है, ओ बंदर, कहाँ जा रहे हो? बंदर कहता है, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। भेड़िया कहता है, मामा के घर तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम मुझसे बचोगे तब तुम मामा के घर जाओगे ना। तो बंदर कहता है, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तो आराम से बड़े अच्छे से मामा के घर जाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भेड़िया कहता है, अरे मतलब मैं इतना बड़ा भेड़िया हूँ, सब मुझसे डरते हैं, मैं मार के खा जाऊंगा तुमको, और मेरे लिए तो चुटकी का काम है तुमको मार के खाना, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। बंदर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, तुमको नहीं पता मैं किसका फ्रेंड हूँ, मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ, और तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, तुम मेरे को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। भेड़िया सोचता है, कहीं बंदर सच में तो शेर सिंह का दोस्त नहीं है, और अगर ये शेर सिंह का दोस्त निकला तो शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, शेर भी मुझे मार के खा जाएगा, इसको जाने देते हैं, शेर सिंह से पंगा नहीं लेना है, जंगल में रहना है। तो भेड़िया शेर से कहता है, जाओ भाई, हमसे गलती हो गई, हमने आपको रोका। बंदर पहले जानवर को पार करके जब थोड़ा आगे बढ़ता है उसे खुशी होती है कि उसने भेड़िए को उल्लू बनाया। थोड़ा आगे, कुछ आगे जाने के बाद बंदर को फिर एक चीता मिलता है। चीता बंदर को देख के कहता है, आओ आओ, मुझे बहुत भूख लगी थी, अब तो मैं बड़े मजे से तुम्हारा भोजन करूंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा तुमको खा के। बंदर जोर जोर से हंसने लगता है। बंदर कहता है, तुम मुझे खाओगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। चीता बोलता है, तुम हो कौन? तुम छोटे से बंदर हो, मैं तुमको नहीं खा पाऊंगा। चीता कहता है, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बंदर कहता है, डर और तुमसे? मुझे किसी से डर नहीं लगता और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुमको नहीं पता मैं जंगल के राजा शेर का दोस्त हूँ, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीता सोचता है मजाक कर रहा है। चीता उसको बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो? बंदर बोलता है, ठीक है, फिर तुम मुझे खा के देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम जानो। फिर चीता सोचता है, कहीं ये सच में तो शेर सिंह का दोस्त नहीं है, मैं गलत आदमी से तो पंगा नहीं ले रहा हूँ। चीता बोलता है, जाओ भाई, मुझे शेर सिंह से पंगा नहीं लेना, जाओ। बंदर चीता से जब चीता को पार करके थोड़ा आगे निकलता है, वो और खुश होता है, अरे वाह, मैं तो किसी को भी उल्लू बना सकता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाके बंदर को एक बाघ मिलता है, बहुत बड़ा बाघ। बाघ कहता है, वो बंदर, कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, आज मेरा बर्थडे है और मुझे अभी तक केक भी नहीं मिला था, मेरे लिए केक भी नहीं आया था, अब तुमको देख लिया, मुझे काफ़ी भूख लग गई और मुझे केक भी मिल गया, मैं पेट भर के तुमको खाऊंगा, मेरा बर्थडे भी हो जाएगा और पार्टी भी हो जाएगी। बंदर कहता है, तुम मुझे नहीं खा पाओगे, ना तुम्हारी पार्टी होगी ना कुछ होगा, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। बाघ सोचता है कि मुझे देख के तो सब डरते हैं, ये क्यों नहीं डर रहा है। बंदर कहता है, तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ। बाघ कहता है, शेर सिंह के दोस्त से तो पंगा लेने वाला नहीं है, वरना शेर इस जंगल में नहीं रहने देगा। तो बाघ कहता है, तुम सच में शेर सिंह के दोस्त हो? बंदर कहता है, तुमको भरोसा नहीं है? बाघ कहता है, हाँ, लग रहा है, हो सकता है तुम उसके दोस्त हो। फिर बाघ कहता है, जाओ जाओ, हमसे भी गलती हो गई। फिर बाघ बंदर को जाने देता है। बंदर कुछ और आगे चलता है तो उसको सचमुच में शेर सिंह मिलता है। अब बंदर उसको देख के डर जाता है कि मैं जिसका नाम लेके सारे जानवरों से बचते आया हूँ, अब तो वही सामने आ गया, अब क्या होगा। फिर बंदर कुछ दिमाग लगाता है तो शेर कहता है, आओ आओ, अब मुझे तुमको खाना है, बड़ा मज़ा आएगा। बंदर कहता है,
तुम मुझे नहीं खा पाओगे। मैं सभी जानवर मुझसे डरते हैं, शेर, चीता, बाघ सब मुझसे डरते हैं। तो वो बाघ, चीता और भेड़िया सब मुझसे डरते हैं। शेर ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि तुम छोटे से हो, तुमसे सब डरते हैं। लेकिन मन ही मन में सोचता है कि अगर सारे जानवर बंदर से डरते हैं तो ज़रूर बंदर के अंदर कुछ तो बात होगी। तो शेर मन में ये सोचता है, फिर कहता है तुमसे सच में डरते हैं सब, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तो बंदर कहता है शेर सिंह, आपको मुझ पे भरोसा नहीं, चलो आपको मैं सबूत दिखा के लाऊं। तो बंदर शेर के पर सवार हो जाता है, उसके पीठ पे बैठ जाता है और वो लोग जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में उसे बाघ मिलता है। बंदर बाघ से कहता है, और बाघ भाई कैसे हो, मेरे लिए कुछ लाए हो खाने के लिए? बाघ कहता है, जी बंदर महाराज, आपको क्या खाना है हमको बताओ, हम ले आएंगे। बंदर कहता है, हमें कुछ खाना होगा तो हम तुमको बताएंगे, चलो अब तुम हटो मेरे रास्ते से। बाघ चला जाता है। शेर सोचता है, अरे वाह, ये तो सही कह रहा था, बाघ सच में इससे डरता है। वो बंदर कहता है, चलिए अभी थोड़ा आगे चलो, आपको चीता से मिलाते हैं। चीता के सामने जब पहुंचते हैं तो बंदर चीता से कहता है, ओ चीता भाई, आज मेरा चिकन खाने का मन हो रहा है, तुम कहीं से मेरे लिए प्रबंध करोगे? तो चीता कहता है, जी आपको खाने का मन है तो हम कहीं से भी प्रबंध करेंगे। तो बंदर कहता है, अगर प्रबंध नहीं हुआ ना तो मैं तुमको खाऊंगा। तो चीता कहता है, नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है मैं शाम को प्रबंध करूंगा, शाम को मिलते हैं। अच्छा अब मैं चलूं? बंदर कहता है, हाँ ठीक है, हटो यहाँ से, चलो। बंदर वहाँ से पार होता है। शेर और खुश होता है। शेर कहता है, लगता है बंदर सच में पावरफुल है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो भेड़िया मिलता है। बंदर भेड़िए से कहता है, आज शाम को तुम मेरे हाथ पैर दबाने चले आना, मेरा हाथ पैर काफ़ी दर्द कर रहा है। भेड़िया कहता है, जी महाराज मैं चला आऊँगा, आप जहाँ कहें मैं वहाँ चला आऊँगा। बंदर जी आप बस आदेश करें। बस शेर ये सब देखता है और उसे बहुत खुशी होती है कि सच में ये पावरफुल बंदा है। तो शेर मन में सोचता है कि अगर इस बंदर से दोस्ती कर ली जाए तो मेरा डर भी पूरे जंगल में बना रहेगा। बस शेर बंदर से कहता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ ताकि मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का डर पूरे जंगल में बना रहे। बस दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। दोनों पूरे जंगल पे राज करते हैं। दोनों साथ में खूब खाते पीते हैं, घूमते हैं, दोनों साथ में राज करते हैं। स्टोरी फिनिश। थैंक यू, बाय बाय। यही